आप सभी संकल्प लीजिए कि सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने यहाँ की युवाओं को ठगा है, यहाँ की महिलाओं को ठगा है, यहाँ के किसानों को ठगने का काम किया है इस सरकार ने। इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ। कहने को तो हम लोगों ने 5 वर्ष हेमंत सोरेन को दिया, गठबंधन की सरकार को 5 वर्ष हम लोगों ने दिया। इस 5 वर्ष का हिसाब किताब मांगिए तो ये गिनती ही गड़बड़ा जाते हैं। इस 5 वर्ष में क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, 5 वर्ष का हिसाब मांगे तो बोलते हैं कि भैया हमको तो 2.5 वर्ष ही काम करने मिला। ये कैसा हिसाब किताब है? नर्सरी के बच्चे तक यहाँ हिसाब आपको बता देंगे, लेकिन हेमंत सोरेन भैया को हिसाब किताब ही नहीं आता क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये काम चोर मुख्यमंत्री है, इसलिए हिसाब किताब में गड़बड़ी करता है। इस बार कि यहाँ की जनता, यहाँ के युवा इसको जवाब देने का काम करेंगे। जिसने यहाँ की युवाओं को 2019 में ठग लिया कि भैया मुझे वोट दीजिए, मैं सरकार बनाऊंगा तो आपको रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं दे पाया तो आपको भत्ता दूंगा, और भत्ता भी मैं अगर नहीं दे पाया, अपने पिता शिबू सोरेन की मैं कसम खाता हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भैया 2019 से 24 आ गए, आप कब संन्यास लेने वाले हैं? और इस बात का प्रमाण है, जमशेदपुर में इतनी बारिश होने के बावजूद उनको आने नहीं दिया जा रहा था, मौसम बड़ा खराब हो गया, उसके बावजूद उन्होंने ठान लिया कि मुझे कोल्हान वासियों से मिलना है, तो वो चलते हुए बाई रोड रांची से कोल्हान वासियों से मिलने आए हैं। तो आज भी हम जितने बेसब्र हैं उनसे मिलने के लिए, हमसे कई ज्यादा बेसब्र आदरणीय मोदी जी हैं। आज मंच पर उपस्थित परम आदरणीय हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष भैया श्री रविंद्र राय जी, पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री रहे परम आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी, श्री आदित्य साहू जी राज्यसभा सांसद, और मंच पर उपस्थित सभी प्रत्याशीगण, पधारीगण, आज कोल्हान की धरती फिर एक बार, आज इस कोल्हान की धरती पर, सिरंगसिया के वीर शहीदों की धरती पर, धरती आबा पर आज पुनः प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच आ रहे हैं और इस विजय संकल्प सभा को वो संबोधित करेंगे। ये विजय संकल्प सभा हम सभी को आज प्रण लेना है। यहाँ के झारखंड के युवाओं ने, झारखंड की महिलाओं, माता बहनों ने, झारखंड के किसानों ने और झारखंड की तमाम जनताओं ने ये ठाना है कि इस बार बदलाव लाना है। ऐसे ठगबाज और धोखेबाज झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है 23 नवंबर को। तो आप सभी संकल्प लेते हैं, आप सभी संकल्प लीजिए कि सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने यहाँ की युवाओं को ठगा है, यहाँ की महिलाओं को ठगा है, यहाँ के किसानों को ठगने का काम किया है इस सरकार ने। इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ। कहने को तो हम लोगों ने 5 वर्ष हेमंत सोरेन को दिया, गठबंधन की सरकार को 5 वर्ष हम लोगों ने दिया। इस 5 वर्ष का हिसाब किताब मांगिए तो ये गिनती ही गड़बड़ा जाते हैं। इस 5 वर्ष में क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, 5 वर्ष का हिसाब मांगे तो बोलते हैं कि भैया हमको तो 2.5 वर्ष ही काम करने मिला। ये कैसा हिसाब किताब है? नर्सरी के बच्चे तक यहाँ हिसाब आपको बता देंगे, लेकिन हेमंत सोरेन भैया को हिसाब किताब ही नहीं आता क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये काम चोर मुख्यमंत्री है, इसलिए हिसाब किताब में गड़बड़ी करता है। इस बार कि यहाँ की जनता, यहाँ के युवा इसको जवाब देने का काम करेंगे। जिसने यहाँ की युवाओं को 2019 में ठग लिया कि भैया मुझे वोट दीजिए, मैं सरकार बनाऊंगा तो आपको रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं दे पाया तो आपको भत्ता दूंगा, और भत्ता भी मैं अगर नहीं दे पाया, अपने पिता शिबू सोरेन की मैं कसम खाता हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भैया 2019 से 24 आ गए, आप कब संन्यास लेने वाले हैं? ये जनता पूछ रही है, ये झारखंड की जनता, झारखंड के युवा पूछ रहे हैं कि भैया आप कब राजनीति से संन्यास लेंगे? जो अपने पिता की झूठी कसम खाए वो झारखंड का जनता का नहीं हो सकता, ना ही झारखंड के लोगों का वो भला सोच सकता है।
आज इस क्षेत्र में कई सारे माइंस बंद है, खदानें बंद है। हम लोग लगातार मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे हैं कि यहाँ पर माइंस खुले, जो इस क्षेत्र का एक तरह से सभी लोग उस पर आश्रित थे। आज वो माइंस बंद है। जब हम लोग बोलते हैं तो हेमंत सोरेन बोलते हैं कि खदान खोलने की आवश्यकता नहीं है, उन खदानों में काजू का पेड़ लगाइए और जो नौजवान है वो मुर्गी बकरी बतख पालिए। क्या इसलिए हमारा नौजवान पढ़ा है? क्या इसलिए हमारे माताओं ने, हमारे पिताओं ने एक वक्त का खाना खाकर, नमक भात खाकर हमारे युवाओं को पढ़ाया है? ये हेमंत सोरेन को जवाब देना चाहिए। आज हमारी यहाँ की माताएं बहनें कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज कल्पना सोरेन जी आती हैं, बड़े बड़े भाषण दे के जाती हैं कि भाई मेरे पति को तो काम करने का मौका नहीं मिला, हम तो मैया सम्मान दे रहे हैं। जरा बताइए कल्पना सोरेन जी, आपके अपने गृह जिले में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है और आप एक बार भी उन महिलाओं को लेकर के एक शब्द भी आप नहीं बोलती? उनके सुरक्षा के लिए, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए आप एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। ये कैसी राजनीति है? जो महिला होकर के महिलाओं का दर्द ना समझे, जो महिला होकर के महिलाओं की आवाज ही ना बने, ऐसे नेता झारखंड को नहीं चाहिए, ऐसे नेता कोल्हान के लोगों को नहीं चाहिए। आज बड़ा इस सरकार में ना ही युवा सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है। और तो और जहां हमारी धार्मिक आस्था है उन मंदिर भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। 1 नवंबर को हमारे जयंतगढ़ में नीलकंठ मंदिर में शिवलिंग को तोड़ दिया गया और ये इस सरकार की नाकामी है। इस सरकार के संरक्षण में इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार जहां लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो हमारे भगवानों को भी सुरक्षा नहीं दे पाएगी। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस सरकार की आवश्यकता नहीं है जो किसी को भी सुरक्षित नहीं रख सकता हो। आज हमारे इस क्षेत्र में भाषा की लड़ाई है। निमिन दिने तेपु कजिंतने, निमिन दिने तेपु ककलंतना चाबुए भाषा अब उरुम एमे पे अलिया भाषा के अले हो भाषा के वरंचिति भाषा के पहचान हिमालय पे मेनते निमिन दिने तेपु ककलंतना अब निंतायते सबिन दिल्ली से न्याने जंतर मंतर बु दुप किना जेटे लोलो गामा बुसातिंग किना सपातिंग किना बुतेला किना बु एनरे मुसिंगो हेमंत सोरेन काय काजी किडा चिमार ताबु हागा को दिल्ली रे मिनापी आपेलो अन लेल पी अन मेंते जब आले सेनिया नाले आदरणीय परम आदरणीय अमित शाह तिकिंते तो आकिन काजिले तनाची भाई अब हो भाषा जरूर 8वीं अनुसूची रे बुसामे लिया एन गपतेर गे बल्कि एन गपतेरो कागे कुछ घंटा भीतर रगे हेमंत सोरेन ट्वीट कहते कजी तने चिट्ठी तो अन्योन ओल्लेटा 4 साल आयरते तो कजी बेन नेन 4 साल चिमिन चिलकेन दूम लेना चिमिन चिलके बेन दूम लेना ची उड़ो के कबेन उड़ो किडा कि भाई हमको यहाँ की जो भाषाएं हैं, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हो मुंडा कुड़ुक संथाल, इनको भी हमारे आगे बढ़ाना है। इसका विकास भी हमें करना है। इसकी चिंता झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कांग्रेस के नेताओं को नहीं है। ये सिर्फ आपको बरगलाने का काम कर रही है कि भाई हम भाषा की लड़ाई कर रहे हैं, हम आदिवासी पार्टी हैं, यहाँ के लोगों की हम रक्षा करेंगे। ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। नेको ना दो सबिन चकट चबाबुए को नेको चकट राला कबू उजो अंडो नेंदुने अबु संकल्प इडी के अबु 13 नवंबर रे अबु सालुकेट बा चापारे यानी कि कमल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबे और झारखंड में कमल खिले, झारखंड में कमल खिले। इस झारखंड को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको संवारेगी भी भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साबिन को सुजवार।